नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BK पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं डिसेंट्री के विषय में चर्चा करूंगा। डिसेंट्री क्या होती है, इसके कारण क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं डिसेंट्री होती क्या है। डिसेंट्री में होता है ये कि जब हम कोई दूषित पदार्थ खा जाते हैं तो हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पेट में मरोड़ होने लगता है और दर्द होता है और स्टूल में म्यूकस और ब्लड आने लगता है तथा एनस में जलन व दर्द महसूस होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्तों समझ जाइए कि पेचिश हो गई है। ये इन्फेक्शन कैसे होता है? जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक्स या वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं या झील में स्नान करते हैं या किसी तालाब में स्नान करते हैं, तो कुछ जल की मात्रा अर्थात दूषित जल की मात्रा हमारे पेट में चली जाती है, जिसके कारण जो है इन्फेक्शन हो जाता है और पेचिश नामक बीमारी हो जाती है। अब आप देखिए कि इन्फेक्शन के पश्चात ये बीमारी कितने प्रकार की हो सकती है। ये डिसेंट्री की बीमारी दो प्रकार से होती है। नंबर 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जिसको हम बैसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई कुछ बैक्टीरिया दूषित पदार्थ के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जैसे ये साइजेलिया नामक बैक्टीरिया, सल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, ई कोली। इन बैक्टीरिया के पेट में पहुंचने से डिसेंट्री हो जाती है, जिसे हम जो है बैसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पैरासाइट्स, जिसको हम अमेबिक डिसेंट्री कहते हैं, जिसमें मुख्य रोल जो है वो एक कोशिकीय जो है पैरासाइट, जिसको हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जानते हैं, इसके पेट में पहुंचने से जो है इन्फेक्शन होता है और डिसेंट्री हो जाती है। इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे आप जो है सफाई का ध्यान रखें, हाथ वगैरह साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करके तब भोजन इत्यादि ग्रहण करें। नंबर 2, अगर आपको स्विमिंग पूल में स्नान करना है तो ध्यान रखें कि पानी जो है मुंह में न जाए, और यदि आप टेप वाटर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए तो उसको बॉयल करके ठंडा करके तब पिएँ। और आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको जल पीना पड़ता है तो आप पैक बोतल ले करके और उस जल को इस्तेमाल कीजिए। और आपको आगे बताना चाहता हूँ कि लोग कुछ एलोपैथिक दवा ले लेते हैं, जैसे टिनिडाजाल, मेट्रोटिनिडाजाल या अन्य जो है एंटी पैरासाइट मेडिसिन होती है, जिसको लेने के पश्चात लोगों को लगता है कि हमारी पेचिश ठीक हो गई है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल ठीक नहीं होती है। उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन 2-3 महीने बाद या 1 साल बाद दिखाई पड़ते हैं। उसमें से नंबर 1 है जो अर्थराइटिस हो जाता है। ये साइजेलिया नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। और दूसरे नंबर पर जो है ब्लड स्ट्रीम में भी इन्फेक्शन हो जाने के कारण जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और जिन व्यक्तियों में ये इन्फेक्शन होता है HUS, इसको कहते हैं हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, उनमें HIV व कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और यदि व्यक्ति में पैरासाइट के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें जो है लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात लीवर एब्सेस हो जाता है, और लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है तथा कुछ समय पश्चात ब्रेन में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अर्थात ये जो पैरासाइट है ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ तक होता है कि सिजोफ्रेनिया की भी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जिससे डिसेंट्री में काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। पहली दवा है एलोज 30। एलोज 30 यदि पेट में मरोड़ ज़्यादा हो, गुड़गुड़ाहट हो, गैस बन रही हो तथा जेली जैसा म्यूकस गिरता हो तथा उसमें स्टूल में ब्लड आता हो,
एनस में जलन हो तो अगर इस एलोस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए तो काफ़ी कुछ आराम मिलेगा। बच्चों के डिसेंट्री में एलोस 30 का उपयोग बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर की दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 में होता क्या है कि इसमें स्टूल में ब्लड और म्यूकस दोनों पाया जाता है तथा एनस में जलन होती है, व्यक्ति को उलझन रहती है अर्थात एंजाइटी रहती है और प्यास अधिक लगती है और कुल्ला कुल्ला करके पानी पीता है और वॉमिटिंग महसूस होती है। अगर ये सिम्टम दिखाई दे तो आर्सेनिक एल्बम की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए तो आराम मिलेगा। अगली दवा है मर्साल 30। मर्साल 30 उस समय दिया जाता है जब स्टूल में म्यूकस अधिक होता है और टॉयलेट जाने से पहले पेट में मरोड़ अधिक होता है और टॉयलेट जाने के पश्चात मरोड़ में आराम मिल जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो मर्साल 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, आराम मिलेगा। अगली दवा है मर्कार 30। ये दवा उस समय दी जाती है जब स्टूल में ब्लड ज़्यादा आता है और स्टूल पास आउट करने के पश्चात जो है वो एनस में जलन व मरोड़ दर्द अधिक महसूस होता है। अगर यह स्थिति है तो आप मर्कार 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए तो आराम मिलेगा। अगली दवा है इपिकाग 30। इपिकाग 30 जो है वो उस समय दिया जाता है जब स्टूल में म्यूकस अधिक हो, ब्लड अधिक हो और जो म्यूकस हो वो थोड़ा हरा रंग का हो। अगर ऐसी स्थिति है और व्यक्ति को उल्टी महसूस हो रही हो तथा एक बहुत ही अच्छा विशेष लक्षण है, उसकी ज़बान जो है वो रेड कलर की होती है, साफ़ होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप इपिकाग 30 की 2-2 बूंद दीजिए तो लगभग 2-3 दिन में जो पेचिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा है नक्सबोम का 30। नक्सबोम का 30 उस समय दिया जाता है जब मरीज को लैट्रिन अर्थात स्टूल पास आउट करने की इच्छा बार बार होती है और लगता है कि स्टूल होगा, परंतु जब जाता है तो हल्का सा ब्लड व म्यूकस निकलता है और इच्छा उसकी पूर्ति होती नहीं है, अर्थात स्टूल पास आउट करने की इच्छा खत्म नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप नक्सबोम का 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, आराम मिल जाएगा। और अंत में मैं एक मदर टिंचर बताना चाहता हूँ जो बेल से बना हुआ है, जिसको ईगल मार्वेलस कहते हैं। ये ईगल मार्वेलस मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए तो पेचिश में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अगर दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके अन्य दोस्तों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।